140 करोड़ देशवासियों का जीता इसरो वैज्ञानिकों ने दिल, दुनिया कर रही साइंटिस्टों को सलाम। नायकों की जानकारी आपको भी कर देगी हैरान। नायकों ने पूरा दम लगाकर मिशन को किया पूरा। 4 साल से मिशन के लिए जी जान से जुटे थे देश के नायक, अब हो गया सपना पूरा। जब देश सीमा हैदर और अंजू पर व्यस्त था, तब देश के नायक भूखे पेट काम कर रहे थे। रियल हीरो शीरोज की बातों ने देश की आंखों में आंसू ला दिए। हिंदुस्तान ने वो इतिहास रच दिया है जिसकी कल्पना कभी बुजुर्गों ने की थी। तारीख 23 अगस्त 2023, समय शाम के 6:04 और भारत के चंद्रयान 3 ने चांद पर टच डाउन कर दिया। ये तारीख दुनिया में इतिहास बन गई। भारत के चांद पर पहुंचने के आखिरी 17 मिनट ऐसे थे जिनको लेकर वैज्ञानिकों की सांसें भी थमी हुई थी। लैंडिंग की प्रक्रिया में इन लम्हों में लैंडर को खुद उतरना होता है। इसरो के पास कोई कमांड नहीं थी। सॉफ्ट लैंडिंग हुई तो पूरा देश जश्न में डूब गया। खतरनाक लम्हों की बाधाओं को पार करके चंद्रयान 3 चांद पर उतर गया है और हिंदुस्तान ने इतिहास रच दिया। पूरी दुनिया में भारत की धूम मच गई है। इसके पीछे इसरो टीम की कड़ी मेहनत और प्रतिज्ञा है, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 4 साल चांद पर तिरंगा फहराने में लगा दिए। उनकी जिंदगी के हर क्षण में मून मिशन रहा। जब देश सीमा हैदर और अंजू में व्यस्त था, तब देश के नायक जी जान से इस मिशन को पूरा करने में जुटे रहे। इनके बारे में एक एक करके आपको बताते हैं ताकि आप भी जान सकें कि देश के असली नायक कौन है। सबसे पहले बात करते हैं इसरो के चीफ, जिनका मिशन सक्सेस के बाद एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो डांस करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इस डांस के लम्हे को जीने के लिए उन्होंने 4 साल दिन रात एक कर दिए। दरअसल डॉक्टर एस सोमनाथ के नेतृत्व में चंद्रयान 3 मिशन कामयाब हुआ है। इस मिशन की सफलता को लेकर उन्होंने कहा है कि मैं सभी भारतीयों और उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की। मैं किरण कुमार सर, श्री कमलाधर, कोटेश्वर राव को धन्यवाद देना चाहता हूं। वे बहुत मदद कर रहे हैं और टीम का भी हिस्सा हैं। बतौर एरोस्पेस इंजीनियर डॉक्टर एस सोमनाथ ने व्हीकल मार्क 3 डिजाइन किया, जिसे बाहुबली रॉकेट भी कहा गया। बाहुबली रॉकेट ने ही चंद्रयान 3 को चंद्रमा की कक्ष में पहुंचाया। उनके मार्गदर्शन में चंद्रयान 3 के बाद अब आदित्य L1, जो कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए मिशन तैयार किया गया है। इस मिशन को सूर्य के अध्ययन करने के लिए बनाया गया है। और इसके बाद फिर है गगनयान, जो कि भारत का पहला मानव मिशन होगा। इसकी देखरेख भी यही करेंगे। अब बात एम शंकरन की करते हैं, जो कि UR राव सैटेलाइट सेंटर के निदेशक हैं। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग होने के बाद भारत के सभी उपग्रहों के डिजाइन और निर्माण करने वाली टीम का नेतृत्व करने वाले एम शंकरन ने कहा है कि 4 साल से इसी मिशन के लिए जी जान से हम जी रहे थे। सोते खाते जागते बस यही मिशन चल रहा था। इसके लिए इसरो की टीम ने जो प्रयास किए हैं वो अकल्पनीय है। मुझे इसरो का हिस्सा होने पर गर्व है। हाल फिलहाल शंकरन ऐसे उपग्रहों के निर्माण के लिए जिम्मेदार टीम का नेतृत्व करते हैं जो संचार, नेविगेशन, रिमोट सेंसिंग, मौसम पूर्वानुमान और ग्रहों की खोज सहित भारत की विविध आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद इसरो चीफ के साथ जो दूसरा चेहरा नजर आया वो है इस मून मिशन के डिप्यूटी प्रोजेक्टर डॉक्टर कल्पना के। वो देश की नारी शक्ति का प्रतीक बन गई हैं। कोरोना महामारी के दौरान भी उन्होंने मून मिशन का सपना नहीं छोड़ा। वो बीते 4 साल से दिन रात इसी मिशन पर जी रही थी। वो UR राव सैटेलाइट सेंटर में डिप्यूटी प्रोजेक्ट डायरेक्टर की अहम भूमिका निभा रही हैं। पी वीर मुथुवेल ने 2019 में चंद्रयान 3 के परियोजना निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला था और मिशन में अहम भूमिका निभाई है। वहीं एरोस्पेस इंजीनियर डॉक्टर उन्नी कृष्णन स्पेस में भारत के मानव मिशन की अगुवाई कर रहे हैं। वो रॉकेट के विकास और निर्माण से जुड़े विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के निदेशक हैं। उनके पास केरल के मुत्था में स्थित विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर GSLV मार्क 3 को विकसित करने की जिम्मेदारी थी, जिसे अब लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के रूप में जाना जाता है। देश के इन असली नायकों के लिए आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर दें। ब्यूरो रिपोर्ट। सूचना तंत्र, सिर्फ सच के साथ।